अस्सलामुअलैकुम। जियोलॉजी सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 16 स्पॉट एंड मूवमेंट। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं जी मूवमेंट इन प्लांट्स। उसमें हमने इसके टाइप्स पढ़े। टाइप्स में हमने आज उसका दूसरा टाइप पढ़ना है, क्या कहते हैं, पैराटोनिक। पैराटोनिक में हम बात करेंगे ट्रॉफिक मूवमेंट की। द वर्ड ट्रॉफिक जो है ये किससे निकला है? ग्रीक लफ्ज से, ट्रॉफस से। ट्रॉफस का मतलब है टर्न हो जाना, मुड़ जाना किसी भी चीज का, ठीक है। इसमें चूंकि हम प्लांट की मूवमेंट पढ़ रहे हैं तो प्लांट ने टर्न हो जाना है, मुड़ जाना है इन रिस्पॉन्स किसी भी चीज की वजह से। उसका और वजह कुछ भी हो सकती है। ये जो मूवमेंट होती है ये पूरे ऑर्गन में टूवर्ड और अवे फ्रॉम स्टिमुलाई। स्टिमुलाई से या तो उसकी तरफ मूवमेंट होगी या उससे दूर मूवमेंट होगी, ठीक है। ये या तो लाइट की वजह से होती है या ग्रेविटी या टच की वजह से। आज हम उन्हें डिटेल डिस्कस करेंगे। इसके टाइप्स की बात करें तो फोटोट्रॉफिज्म, थिग्मोट्रॉफिज्म, कीमोट्रॉफिज्म, हाइड्रो एंड जियो। फोटो मीन लाइट होती है, ठीक है। तो लाइट को इसका मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट, पौधे का कोई भी एक हिस्सा अगर मूव कर रहा है किसकी वजह से? लाइट की वजह से, तो इसकी जो ग्रोथ है उस हिस्से की वो डिफरेंट होगी। जहाँ पे ज्यादा लाइट मिलेगी वहां पे ज्यादा ग्रोथ होगी, जैसे उसकी स्टेम या उसका क्या कहते हैं, रूट्स। थिग्मो, अगर मूवमेंट जो है किसी भी चीज ने स्टिमुलाई, मतलब आपने उसे टच किया उसकी वजह से उसकी मूवमेंट चेक करेंगे। जैसे कि क्लाइंबिंग वेन, एक वेन है अंगूरों की, वो ऊपर चढ़ रही है तो उसको देखते हैं व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद सम सॉलिड ऑब्जेक्ट। अगर कोई सॉलिड चीज, अक्सर आपने देखा है कि उसे क्या कहते हैं, उसे खींच धागे से, रस्सी से बांध दिया जाता है ताकि उस पर प्रेशर पड़े। तो अगर कोई सॉलिड चीज है जो उसके आगे आ गई है, ठीक है, और उसने उसे आके सॉलिड चीज और ग्रोथ ऑपोजिट साइड इन कंटेंट, आगे वो जा रही है, एक बेल है ऊपर जा रही है और ऊपर कोई शेल्टर आ गया तो वहां से मुड़ जाएगी। टच होते ही वो दूसरी तरफ को मुड़ेगी और अपनी ग्रोथ शुरू कर देगी। तब तक वो ग्रो करेगी उस डायरेक्शन में जब तक उसके आगे कोई चीज उसे रोक ना दे। और ऐसे ही वो अगर रोक दे रहेगा तो वो क्या करेगी? द टेंड्रिल कॉइल अराउंड द स्पोर्ट, उसके इर्द गिर्द आपने देखा वो कोयल की तरह घूमती होती है, थोड़ी थोड़ी टर्न हो जाती है, ठीक है, और अपनी डायरेक्शन वहां से फर्दर चेंज कर लेती है। कीमो की बात करें, कीमो जैसे नाम से श्योर है केमिकल्स होंगे इसमें, तो उन्होंने कहा है कि मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू सम केमिकल, कुछ केमिकल्स के रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट होती है उसको कहते हैं कीमो, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जैसे कि हाइफा ऑफ फंजाई, फंजाई का जो हाइफा है उसकी बॉडी को कहते हैं, ठीक है, वो मूव करता है, मूवमेंट होती है अगर वो प्लांट के साथ टच हो जाए। हाइफा जो है वो एक केमिकल है ना जो प्लांट के साथ क्या कहते हैं, कांटेक्ट में है, तो उसकी वजह से भी प्लांट की जो ग्रोथ है वो अपना मूवमेंट उसमें भी स्टार्ट हो जाएगी, अपना ग्रोथ पैटर्न चेंज कर देगी। उस तरफ ग्रोथ कम हो जाएगी या दूसरी तरफ ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। हाइड्रो मीन वाटर, हाइड्रोट्रोफिज्म मूवमेंट है प्लांट की उस तरफ जहाँ पे आपको वाटर ज्यादा मिल रहा है, पानी की तरफ मूवमेंट। ये जो ग्रोथ होती है रूट्स की टूवर्ड वाटर इज ड्यू टू पॉजिटिव, और ग्रोथ ऑफ शूट अवे फ्रॉम वाटर, अगर पानी जिस जिस साइड पे ज्यादा पानी है उस साइड पे अगर ज्यादा शूट ग्रो हो रही है तो ये पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव क्या कहेंगे इसको? पॉजिटिव हाइड्रोट्रोफिज्म। और अगर वही शूट जहाँ पे पानी की कमी है तो वहां पे उसकी लेंथ जो है, उसकी ग्रोथ जो है कम हो जाएगी, इसको आप कहोगी नेगेटिव हाइड्रोट्रोफिक। जियो, जियो में क्या कहते हैं? ग्रेविटी, जमीन को कहते हैं। आपको पता है हमारी जमीन में जो है ग्रेविटी है जो अट्रैक्ट करती है, तो उन्होंने कहा है ये जो ग्रेविटी की वजह से ग्रोथ होती है इसे जियोट्रोफिज्म कहते हैं। रूट जो है वो डिस्प्ले करती है पॉजिटिव, ठीक है। रूट अक्सर क्या कहते हैं, ग्रेविटी की वजह से वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। रूट्स जमीन के नीचे होती है और वो इसीलिए होती है क्योंकि उसे ग्रेविटी अपने नीचे खींच रहा है, तो उसकी ग्रेविटी फोर्स है जो उसको अपनी तरफ खींच रही है जमीन, तो उसकी वजह से उसकी ग्रोथ जो है इंक्रीज होगी, उसे पॉजिटिव कहेंगे। जबकि शूट जो है वो ग्रेविटी से ऑपोजिट जाएगी, नीचे की तरफ नहीं आती बल्कि अपवर्ड ग्रोथ करती है, तो उसे नेगेटिव जियोट्रोफिज्म ग्रोथ कहेंगे, ठीक है। ये आज का हमारा टॉपिक था, कल हम नेक्स्ट करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।